राहुल गांधी की सांसदी छीनने के बाद जहां एक तरफ कई विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम केस में सूरत की कोर्ट में सजा पाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वह सावरकर नहीं है जो माफी मांग ले। इस पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सहयोगी पार्टी शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने राहुल के बयान और स्टैंड का विरोध किया। महाविकास आघाड़ी में स्थितियां यहाँ तक आ पहुंची कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रात्रि भोज से शिवसेना ने खुद को अलग ही रखा। गठबंधन में बढ़ती तल्खी को देखते हुए मराठा छत्रप और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीच बचाव किया और राहुल को सावरकर पर टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी। इस तरह मामला शांत हुआ। अब पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर महाविकास आघाड़ी में खटपट नजर आ रहा है। एक तरफ शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने पीएम मोदी से मामले में आगे बढ़कर अपनी डिग्री दिखाने की बात कही, तो दूसरी तरफ एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को देश के लोगों ने 2014 और 19 के चुनाव में उनकी डिग्री के आधार पर नहीं, बल्कि उनके करिश्मे और लोकप्रियता के आधार पर चुना है। पवार ने यह भी कहा कि पीएम की डिग्री से ज्यादा बड़े मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई है। इससे पहले राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि पीएम मोदी को चाहिए कि वो संसद भवन के एंट्री गेट पर अपनी डिग्री चिपका दे, ताकि देश के कानून निर्माता और देशवासी उनकी योग्यता से वाकिफ हो सके। राउत ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए यह टिप्पणी तब की जब गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के एक आदेश को रद्द करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। केजरीवाल ने सूचना अधिकार के तहत गुजरात विश्वविद्यालय से पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी मांगी थी। बता दें कि महाराष्ट्र में अगले साल लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा बीएमसी चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना, जो हाईकोर्ट हिंदुत्व और सावरकर की वकालत करती रही है, राहुल गांधी की बात पर चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि उससे उसे वोट बैंक के खिसकने का खतरा है। दूसरे हाथ वह बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर हमला करने से कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती, क्योंकि बीजेपी की वजह से पहले तो उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई और बाद में पार्टी भी टूट गई। उधर एनसीपी बीच बचाव के रास्ते चल रही है। वह कांग्रेस, बीजेपी और उद्धव तीनों के साथ सरकार बना चुकी है।